किसी को कोई डाउट नहीं अब तक? दो मिनट टाइम है, अपना कुछ पिछला डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग continue। अरशद शबीर, अरशद सिद्दीकी, अब्दुल डफ। अहमद फराज, अहमद फराज, आपने मेरे को डिटेल नहीं भेजा था शायद। अहमद फराज, आप सुन पा रहे हैं? कहाँ से हैं आप? अहमद फराज खान, किसी ने अहमद फराज खान के नाम से ज्वाइन किया है? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आप अनम्यूट करके बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये फर्स्ट क्लास है क्या? जी नहीं मेरी फर्स्ट नहीं है, मैं इससे पहले भी ले चुका हूँ। ओके, अच्छा। आपने अपना डिटेल भेजा था मेरे को? हाँ मैंने शायद बहुत शुरू में भेजा था आपको, बहुत रिसेंट। आई थिंक मैंने सबसे पहले भेजा था आपको। ओके ओके, आप दिल्ली में हो? कहाँ पे हो? हाँ मैं दिल्ली में ही हूँ इन दिनों। ओके ठीक है। आमिर, आप कहाँ पे हो? आप किस लोकेशन से हो आप, आमिर? शाहीनबाग। अच्छा, शाहीनबाग से हो, ठीक है, म्यूट कर दो। आप सी भी कर रहे हो ना शायद, वही हो? जी जी। अरशद, आप भी दिल्ली से ही है ना? मैं मुंबई से हूँ, वैसे हूँ दुबई में। अच्छा, आप अभी दुबई में हो? हाँ ओके। जी। शकीर साहब तो दिल्ली से है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे लाइक जेडीके की। जेडीके हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, पाथ सेट किया था, एक सिंपल सा प्रोग्राम भी चलाया था, राइट? उसके बाद हम कंटिन्यू बात कर रहे थे लाइक जेडीके जब इंस्टॉल करते हैं, तो सारे आपके जो है टूल्स जो हैं जिसके थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल करते हैं, सारे टूल्स आपके जो है जेडीके के अंदर भी इनडायरेक्टली पड़ा है। उसी तरह से आपको पूछना चाहिए था, आप लोगों ने पूछा नहीं। मैंने कहा था लाइक आपको एपीआईज प्रोवाइड किए जाते हैं, जावा आपको। अस्सलाम वालेकुम हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं कौन बोल? ऑडियो वीडियो नजर नहीं आ रहा सर, मैं यासिर हूँ। अच्छा, अब वीडियो ऑफ क्या हुआ? मैंने वीडियो तो मैं अभी ऑफ ही हूँ मुझे देखने की जरूरत नहीं, बस आवाज सुनिए मेरी। हाँ हाँ वीडियो ऑफ ही क्या हुआ मैंने, ओके। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि आपको एपीआईज जो प्रोवाइड किए जाते हैं जेडीके के थ्रू, नंबर ऑफ एपीआईज है, मोर देन 6000 आपके एपीआईज होंगे। तो ये एपीआईज कहाँ पे हैं? तो ये एपीआईज आपके पड़े हुए हैं जेडीके के अंदर। लिब नाम का डायरेक्टरी मिलेगा, उसके अंदर आपका जीआरई होगा, उसके अंदर एक जार फाइल होता है rt.jar। rt.jar के अंदर सारे आपके क्लासेस हैं, इंटरफेसेस, आपके एपीआईज पड़े होते हैं। खैर, वो इनबिल्ट एपीआईज है, तो उन एपीआईज की मदद से हम लोग लाइक छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं। फिर अपने एपीआई भी, अपने क्लासेस और इंटरफेसेस भी हम लोग आगे चलकर क्रिएट करेंगे। तो आज फिलहाल हम लोग
प्रोग्राम शुरू करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर से उसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन मैंने शेयर किया नहीं किया? अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा मुझे। ओके स्क्रीन नजर नहीं आ रहा सर। ठीक है, अब आ गया? हाँ जी। जी आ गया। सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी क्या था, आज फिर से करते हैं प्रोग्राम, फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास हमने कहा था कि कोई भी जावा का छोटा छोटा प्रोग्राम है, आपको क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करना है और उसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी नेम ले सकते हैं। जैसे तो इधर के मैंने से temp1 ले लिया एंड देन म्यूट कर लीजिए अपने आप प्लीज। वो निकालता है बंदा तो वो प्ले कर देखता है किया कि मरा। हाँ तो ये म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप लोगों का किसी का ऑडियो ऑन है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड उसके बाद हमने किया था सिंपल सा, लास्ट टाइम किया था, चलो मैं वही फिर से करता हूँ एक बार। सिस्टम डॉट आउट डॉट और प्रिंट एलएन, मैंने कुछ प्रिंट कराया था इसके अंदर। डबल कोट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं मैंने कहा था सिंपली वो प्रिंट हो जाता है। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, बार बार आपका ऑडियो ऑन हो रहा है, आप परमानेंट म्यूट कीजिए ना। फरहीन, फरहीन है कोई? फरहीन नाज? हाँ मेरा ही। जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। ठीक है, आप म्यूट में ही रहिए, ठीक है? जब कुछ बोलने की जरूरत है, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना आप, मैं उसके लिए बताऊंगा आपको जब अनम्यूट करना हो। तो अभी आप फिलहाल आप सारे लोग सुनेंगे सिर्फ। तो क्लास का नाम आपने टेम्पन लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मैंने कहा था मेन मेथड एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कुछ भी आपने को प्रिंट कराना है डबल कोट के अंदर रखते हैं। और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये सिस्टम डॉट फिलहाल जो मैं एपीआई की बात कर रहा था ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो जावा ने पहले से आपको बना के दिया हुआ है, ये सिस्टम एक एपीआई ही है जो जावा ने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है? उसी तरह से स्ट्रिंग भी एक एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जो लोग सी प्लस प्लस पढ़कर आए, मैंने कहा था लाइक प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, ये सारे फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे जो उस लैंग्वेज का एपीआई था। यहाँ पे क्लासेस होते हैं और इंटरफेसेस होते हैं। इंटरफेस अभी नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, अभी क्लासेस भी नहीं पता कोई बात नहीं। यहाँ पे जो क्लासेस और इंटरफेसेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं रेडीमेड जेडीके की तरफ से, उसे हम लोग यहाँ पे एपीआई कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम लोग अगर बात करें तो स्ट्रिंग एपीआई है एंड सिस्टम एपीआई है, दोनों का कैपिटल लेटर से, एस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखना, कैप्स में ही आपको लिखना है, ठीक है? हाँ, जो भी टेक्स्ट आपको प्रिंट कराना है आपको यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट एलएन भी फंक्शन है, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार क्या करता हूँ, लाइक चलो एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस बार प्रिंट यूज करता हूँ। प्रिंट एलएन भी है, प्रिंट भी है। प्रिंट और प्रिंट एलएन में फर्क ये है कि प्रिंट एलएन आपके कर्सर को न्यू लाइन पे भी ले आता है और प्रिंट आपका जो है सेम लाइन पे प्रिंट करेगा डेटा को। तो कुछ भी हमने प्रिंट कराया, इसे आप सेव करते हैं। मैंने कहा था कि एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि जो क्लास का नाम है उसी नेम से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। क्लास का नाम आपने टेम्पन लिया हुआ है तो इसी नेम से आप इससे सेव करेंगे। टेम्प है तो आपने temp1 डॉट जावा के नाम से इसे अपने सेव कर लिया। सेव साइट के लिए मैंने कहा था कि आप डबल कोट के अंदर रख के इसे सेव करो, ठीक है? डबल कोट के अंदर इसे रख के आपने सेव कर लिया। आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे या मैक वाले जो है जैसे अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और वहां से जहां पे आपने सेव किया है वहां पे उस लोकेशन तक जाएंगे। तो मैंने जो रखा हुआ उसे डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फोल्डर है ऑनलाइन क्लास से सर, इसके अंदर जावा प्रोग्राम्स नाम का, इसके अंदर मैंने इस प्रोग्राम को रखा हुआ है। कंपाइल करने के लिए मैंने बताया था एक टूल है जावा सी,
अच्छा, पहले चलाने से पहले, कंपाइल करने से पहले अपना चेक कर लेना कि जावा सी आपका पाथ सेट है या नहीं। अगर ये मैसेज शो कर रहा है दैट मीन पाथ सेट है। अगर ये बैड कमांड शो किया दैट मीन पहले आपको पाथ सेट करना है। पाथ सेट कैसे करना है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। दो तरीके हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या डायरेक्ट जाकर आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे आप पाथ सेट कर सकते हो। तो हमारा पाथ सेट है जावा सी, मैंने किया, क्लास का नाम दिया टेस्ट डॉट जावा, सॉरी क्लास का नाम है हमारा temp1.java। अगर ये प्रोग्राम सही है तो कंपाइल हो जाएगा। अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है, सिंटेक्स कुछ गलत है, जावा के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम नहीं लिखा है तो एरर आएगा। यहाँ पे मुझे स्टैटिक लिखना था बेसिकली, ये लाइक इनबिल्ट कीवर्ड है, तो स्टैटिक पे स्टैटिक ही लिखना है, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते थे। मैंने गलत लिखा है तो आपको इसको ठीक करना होगा, स्टैटिक, ठीक है। इसे मैंने सेव किया फिर से और फिर से कंपाइल किया। सगीर कुछ पूछना है क्या आपको? सर वो उस दिन जब आप कंपाइल कर रहे थे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो सेट करने में एरर आया था JNI का, वो एरर क्या था सर? आपने रिजॉल्व कर लिया है उसको, लगता है वो क्या एरर था वो? पता नहीं वो क्या था, उस टाइम क्यों आया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है हम लोगों ने सेव करते वक्त जो है कुछ गलत नेम ले लिया था, जल्दी में ध्यान नहीं दिया था, जी ठीक है। सर। देखते हैं अगर शायद जी वो सर। फिर से आ जाए। मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया, शायद अगर गलती होगी तो दोबारा से आ जाएगा। अदरवाइज हम लोगों ने कुछ माइनर सा कुछ गलती किया होगा सेव करते वक्त, है ना, तो शायद ठीक है उसको सर। रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होगा। देखते हैं अभी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जावा सी temp1.java आपने सेव किया, इसे फिर हाँ फिर से आ रहा, मतलब ये कुछ गड़बड़ है। जावा टेम्पन से चल जाना चाहिए था, राइट? यही लास्ट टाइम भी आया था ना? जी सर। हाँ, तो कुछ इशू है। क्या हुआ था, हमने कंपाइल किया temp1.java, कंपाइल हो गया था एंड यस, जावा सी temp1.java कंपाइल तो हो रहा है, क्लास फाइल भी बन गया होगा, अभी देखता हूँ मैं। ये बोल रहा है कि exception in thread main java unsupported exception temp1 has been compiled by more recent version of the java runtime class file। अच्छा, this version of the, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारे में JDK 1.8 भी पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम पे, और JDK 14 भी लास्ट टाइम हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके साथ कुछ ये हो रहा है कि लाइक कंपाइल हमने जो हो रहा है वो JDK 1.8 का कंपाइलर ले रहा है, बट एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो शायद वो 14 ले रहा है। तो उसको इंश्योर करने के लिए आप क्या कर लो, JDK 1.8 और 9 या 10 से मतलब नहीं है, आप क्या करो, आप एक बार पाथ सेट कर लो, फिक्स कर लो कोई एक, इधर 14 का या 8 का, जिसको भी रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसको पाथ सेट करता हूँ फिर से। हमारे में 2 JDK पड़ा हुआ है, 2 अलग अलग वर्जन के, इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। आपके में नहीं आएगा ये इशू, ठीक है। आप म्यूट कर लें। सर बट यहाँ करेंगे तो ये तो टेम्पररी सेट होगा ना? हाँ, वहां से भी कर सकते हैं हम लोग, परमानेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं उसी तरह से हम परमानेंट कर लेंगे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, जावा सी देखते हैं रिजॉल्व होता है या नहीं। temp1.java जावा temp1 आपके वाले सिस्टम में नहीं आएगा, मैं श्योर हूँ, ठीक। अगर फिर भी अगर आता है इस तरह का इशू तो आप स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, मैं देखूंगा फिर से, ठीक है। ये देख रहे हो कि जो मैंने लिखा था यहाँ पे, दिस इज हेलो एंड दिस इज कुछ भी, ये प्रिंट हो गया आपका। यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट एलिमेंट, मैंने कहा प्रिंट और प्रिंट एलिमेंट फर्क ये है कि प्रिंट आपका जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। यहाँ पे मैंने एलएन यूज नहीं किया था, देखो सेम लाइन पे प्रिंट हो गया। तो बेटर है कि आप हर बार एलएन यूज कर लो, या जैसे नीड होगी, कहीं कहीं पे हमें है कि सेम लाइन पे हमें प्रिंट कराना होता है, तो सेम लाइन पे अगर प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंट ही यूज करेंगे, अगर एलएन मतलब न्यू लाइन पे आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। उसमें फिर और एक ध्यान देने वाली बात यह था कि ऑलवेज इसी नेम से सेव करते हैं। अगले बार चलो हम दूसरा एक प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे किसी और नेम से सेव करेंगे इसे। मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम करता हूँ, क्लास का नाम मैंने इस बार temp2 ले लिया,
और मैं क्या करता हूँ, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम करता हूँ। मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू सपोज दैट 10, इंटीजर b इक्वल टू सपोज दैट 20, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, और इससे हमें प्रिंट कराना है। अच्छा, ये इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया, ये कहलाता है कमेंट। कमेंट करने का मतलब है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। कमेंट करने का मतलब इसके बाद हमने कुछ भी लिखा, कुछ भी आपने टाइप किया हुआ है, कंपाइलर उसको इग्नोर कर जाएगा, मतलब उससे वो बाइट कोड में, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेगा। ये आपके सिर्फ अपने प्रोग्राम में कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ याददाश्त के लिए, अगर इस तरह की चीजें हैं या कुछ आपने कोड किया जिसकी बाद में आपको लगा कि जरूरत नहीं है लेकिन आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट कहलाता है। इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है ये इग्नोर किया जाएगा, इससे आप मान के चलो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो हमने ए पे कुछ रखा, बी पे कुछ रखा, और उसके बाद हमें प्रिंट कराना है सिंपली। तो यहाँ पे आने के बाद हम सी के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। चलो यहाँ पे सी लिखा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ टेम्प और 2 के नाम से सेव किया। चलो टेम्प नहीं किया मैंने, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसे a डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। चलो a डॉट जावा, इसको मैंने कुछ और नाम दे दिया, टेम्प 3 डॉट जावा। ये टेस्ट 2 डॉट जावा, इसे मैंने सेव कर दिया टेस्ट 2 डॉट जावा के नाम से। इसको होना चाहिए था टेम्प 2, मैंने कहा था कि क्लास का नाम अपने टेम्प 2 लिया हुआ तो उसी नाम से सेव करें, लेकिन मैंने किसी और नाम से सेव कर दिया, हमारी मर्जी। टेस्ट 2 डॉट जावा को कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो जाएगा, बट आप चलाएंगे जब टेस्ट 2 के नाम से आप जाएंगे यहाँ पे टेस्ट 2 ढूंढने, तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ बोला कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट 2, टेस्ट 2 नाम का क्लास मिला ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बताया था कि आपका क्लास का नाम टेम्प2 है, जब कंपाइल हुआ तो एक क्लास फाइल बना, और क्लास फाइल ऑलवेज उसी नेम से बनता है जिस नेम से आपने क्या क्लास बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये बनाया हुआ है टेम्प2 के नाम से जावा प्रोग्राम्स, हमने ये टेम्प2 के नाम से क्लास बनाया था, टेम्प1, तो क्लास फाइल जो है टेम्प2 के नाम से बना होगा, टेम्प2 डॉट क्लास बना है। देखो यहाँ पे टेस्ट2 नाम का कोई क्लास नहीं है, जावा फाइल है, जावा फाइल चूंकि आपने सेव ही किया इस नाम से, लेकिन क्लास फाइल जो बना वो टेम्प2 के नाम से बना। क्यों? चूंकि आपने क्लास का नाम जो है टेम्प2 लिया था। तो आपका जो इंटरप्रेटर जो है उसको आपके क्लास फाइल से मतलब होता है, आपके जावा फाइल से मतलब नहीं होता। आपने जावा फाइल को कंपाइल करने के बाद चाहो तो आप डिलीट कर दो, उससे मतलब नहीं है। हमारा जो रन टाइम इन्वायरमेंट को जो चाहिए, जेबीएम को जो चाहिए, अच्छा जेबीएम मैं टर्म यूज कर रहा हूँ जावा वर्चुअल मशीन, जेबीएम को इन्वोक करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं जावा। जेबीएम क्या है, थोड़ा सा आइडिया देता जाऊँ, जावा वर्चुअल मशीन ये आपके जावा प्रोग्राम के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है जेबीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो उसको इन्वोक करने के लिए हम लोग जावा कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप जब टेस्ट2 कर रहे हैं तो टेस्ट2 नाम की चीज है ही नहीं जिसको एग्जीक्यूट करा है। यहाँ पे अगर है तो टेम्प2 के नाम से है, टेम्प2 के नाम से है, टेम्प2 अगर करते हैं तो ये आपका चलेगा, आपको सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये दो फेज हो गया ना, आपने कंपाइल करने के लिए अलग नेम यूज किया, रन कराने के लिए अलग यूज किया। तो ऐसा ना करके हम लोग कन्वेंशनली क्या करते हैं, जो क्लास का नाम है उसी नेम से उसे सेव करते हैं। हाँ यहाँ पे देखो सी प्रिंट हुआ, सी प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने डबल कोट के अंदर जो भी रखोगे ना वो कंटेंट एज इट इज प्रिंट हो जाता है ना। इसके अंदर जो भी कंटेंट आप रखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। टेम्प2 के नाम से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। यह तो मुझे सी पे रखा हुआ वैल्यू प्रिंट कराना है, ना कि सी को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको डबल कोट पर रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सी प्रिंट कराओगे, ठीक है। मैं इसे टेम्प2 है उससे मैं टेम्प2 के नाम से सेव एज कर देता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन ना होता रहे। टेम्प2 डॉट जावा, टेम्प2 डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो गया,
और जावा इस बार हमने टेम्प2 किया, आपको ये आउटपुट 30 नजर आ रहा है। दो नंबर को हमने ऐड किया था, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू समथिंग और c पे वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कराया था। मुझे प्रिंट कराना था बट यहाँ पे 30 वैल्यू प्रिंट हो, मुझे चाहिए था ऐसा लिखा हो सम इक्वल टू 30। मुझे आउटपुट जो चाहिए था ऐसा चाहिए था लिखा हुआ, सपोज दैट सम इक्वल टू 30 ऐसा दोनों नंबर। तो अब क्या करो, सी के वैल्यू को प्रिंट होने दो ऐसे ही, डबल कोट के अंदर आप ऐसा प्रिंट कर दो सम, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सम इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद सी के वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है, उनको कॉन्केट करने के लिए यहाँ पे जावा में प्लस साइन यूज करते हैं। तो प्लस साइन से उसे आपने अलग कर दिया, एक कॉन्केट कर दिया। तो फिर से मैंने इसे किया टेम्प2 डॉट जावा और जावा टेम्प2, ठीक है। सम इक्वल टू 30 आपको नजर आ रहा है। कौन सा थोड़ा छोटा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है, तो आपका सम इक्वल टू 30 है, प्रिंट हो गया। वो सिंपल सा प्रोग्राम था। यहाँ पे इंटीजर ए, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अभी ये इतना तक कहा है कि सब आप रट के चलो, मान के चलो कि आपको हर प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इस तरह से लिखना है। ये इसका मेन का स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट, ये क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट, ये करना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो चीजें हम लिख रहे हैं उसके बारे में धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इंटीजर ए लिया, उस पर आपने 10 असाइन किया। इसका मतलब क्या होता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब ए पे आपने 10 को असाइन किया, मतलब कुछ ऐसा है। ए नाम का समझो कि आपका पास मेमोरी एक क्रिएट हो रहा है, एक बफर क्रिएट हो रहा है, और उसको बता रहे हैं कि उस बफर पे, उस कंटेनर पे जो उसका जो टाइप है, उस कंटेनर का जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। ये असल में दो लाइन है, इसको तो हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, इंटीजर ए, असल में एक्चुअल में दो लाइन है, इंटीजर ए और ए इक्वल टू 10। हमने उसको एक लाइन को उस तरह से हम लोगों ने लिखा हुआ है। इंटीजर ए का मतलब है, ए को हम बता रहे हैं कि एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है, ये नाम अब कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वट एवर, और उसको बता रहे हैं कि उस कंटेनर के अंदर, उस बफर के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा को रख सकते हैं। इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर को, लाइक 1 2 3 4 5, अभी डेटा टाइप हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उस तरह के डेटा को हम लोग रख सकते हैं। तो ये एक बफर क्रिएट करता है, एक मेमोरी क्रिएट होगा जो इनिशियली खाली पड़ा हुआ है। ए इक्वल टू 10 लिखा है, इसका मतलब है 10 को ए पे असाइन कर रहे हैं, 10 को ए पे असाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा। मैं पिक्चर नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कुछ अगर फोटो मिल जाए उस तरह का, तो आपको समझाने में आसानी होगी। कुछ ऐसा हो रहा है, करेक्ट। ये वैल्यू इक्वल टू 10, इसका मतलब हो रहा है ना, मैं चलो अगर यही लिख दूं आप लोग को, अगर यहाँ पे ए से अगर समझ में दिक्कत हो, मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऐसे, इंटीजर वैल्यू लिखा और उसका वैल्यू हम लोग 10 असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू में असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। ये इक्वल टू नहीं है, इसको इक्वल टू नहीं पढ़ते, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू हमें लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है 20 को वैल्यू पे असाइन कर, असाइन 20 टू द वेरिएबल ए, ठीक है। जो भी वेरिएबल, उस वेरिएबल पे हम लोग उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं फिर से इसको लौट आता हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू 10, इंटीजर बी इक्वल 20, और दोनों को सम करा दिया, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में आगे और डेटा टाइप हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिंपल सा प्रोग्राम था, ए पे 10 रखा, बी पे 20 रखा, और सी एक थर्ड वेरिएबल है, पहले इन दोनों को ऐड किया, और जो रिजल्ट आएगा राइट साइड में, उस वैल्यू को सी पे असाइन कर देंगे। उस वैल्यू को सी पे असाइन किया, सी को उस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, सम इक्वल टू सी। इस वैल्यू को अब जितनी बार भी आप चलाओगे,
इस प्रोग्राम को आपका आउटपुट जो है फिक्स आएगा, वही आएगा, जितने बार भी चलाएं हमारा आउटपुट ऑलवेज 30 आएगा, है ना। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में कि हम ए और बी के वैल्यू फिक्स ना रखें, हम ए की वैल्यू कुछ भी इंटर करें, बी के वैल्यू कुछ भी इंटर करें, और जो ए और बी का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। प्रोग्राम का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर इनपुट। इस बार वैल्यू को हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो वैल्यू जो है यूजर से एंटर कराएंगे। तो उसके लिए आपको एक अलग एपीआई, जैसे मैंने कहा था स्ट्रिंग एक एपीआई है, सिस्टम एक एपीआई है, उसी तरह से एक नया एपीआई मैं यूज कर रहा हूँ। पूरा स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू, सॉरी स्कैनर नाम का क्लास है, ये जेडीके 1.5 में आया था, शुरू से नहीं है। जेडीके 1.5 जब आया तो उसके साथ स्कैनर क्लास इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे आपको लिखना है स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखला दूं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटर फर्स्ट नंबर, और उसको हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट, इंट का आई कैप्स में लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रहे। उसी तरह से यहाँ पे लिखा मैंने सेकेंड नंबर, और यहाँ पे उस वैल्यू को बी पे रखा, सी पे प्रिंट करा दिया, सम इक्वल टू ए प्लस। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा, इस प्रोग्राम को हम चलो temp3 के नाम से सेव करते हैं, 5 क्या temp3। ठीक है, कुछ गलती है प्रोग्राम में इसलिए एरर शो कर रहा है। क्या एरर है, तो आप अगर एरर आ रहा है तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। जितना एरर आएगा उतना आपको चीजें समझ में आएगा, एरर को आप ठीक करोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट मत करो कि प्रोग्राम लिखा एक बार में वो चल गया। एरर आता है, आप उसे पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। बस टाइम जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने स्कैनर यहाँ पे ना जो लिखा हुआ, ये स्कैनर नाम के एपीआई को जावा पहचान नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, स्कैनर नाम का जो क्लास है ना, वो एक पैकेज के अंदर में रखा हुआ, उस पैकेज का नाम है यूटिल पैकेज। उस यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूटिल डॉट स्टार। क्या होता है बताएंगे, थोड़ा सा रट के चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा अभी। तो ये मैंने पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ये यूटिल नाम का एक पैकेज है, उसके अंदर ये क्लास पड़ा हुआ है स्कैनर क्लास। तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि उस पैकेज का कंटेंट हमें चाहिए। आप पूछोगे आपने तो यहाँ पे यूज किया था एपीआई, स्ट्रिंग भी यूज किया था, यहाँ पे आपने सिस्टम भी यूज किया था, ये इसके लिए कुछ इंपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये जो क्लासेस है ना एक अलग पैकेज में है, जिसका नाम है लैंग पैकेज, जावा डॉट लैंग। तो उसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जावा डॉट लैंग नाम का पैकेज है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सोर्स कोड में अवेलेबल करा दिया जाता है। आप चाहो तो इंपोर्ट करो, चाहो तो इस तरह से इंपोर्ट करो, और ना भी इंपोर्ट करो तो उसके जो भी कंटेंट हैं, जो एपीआईज है, आपके सोर्स कोड में अवेलेबल करा दिया जाता है। इसलिए मैंने वो नहीं लिखा था, बट इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं कराया जाता है तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो मैंने इंपोर्ट कर दिया। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, फिर से कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। ये कंपाइल हो गया प्रोग्राम आपका, जावा temp3 मैंने किया। आपका ये पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने कुछ भी नंबर इंटर किया है ना, सेकेंड नंबर हमने कुछ भी इंटर किया और उसके अकॉर्डिंग हमें उसका सम मिल गया। दूसरी बार फिर से चलाते हैं,
हमने ये इंटर किया, हमने ये इंटर किया, उसके हिसाब से हमको इसका सम मिल गया। ठीक है, तो ये यूजर से हम लोग इस तरह से इसका इनपुट लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो मैंने बात किया, थोड़ा सा प्रोग्राम को फिर से मैं ओपन करूंगा, समझाऊं। ठीक है, ये मैंने कहा इसको लिखना जरूरी नहीं था, इस आप चाहो तो कमेंट में रखो, चाहो तो अनकमेंट करो, दोनों केस में चलेगा। इसके बारे में अभी कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दे ही नहीं रहा हूँ। स्कैनर नाम का एक क्लास है, स्कैनर नाम का क्लास है जो इस पैकेज के अंदर पड़ा हुआ, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन, फिर से सिस्टम, यही सिस्टम यूज किया जो यहाँ पे यूज किया था, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम का कैप्स में है, सिस्टम डॉट इन मतलब यूजर से इनपुट। इसके बारे में हम लोग की डिटेल से यूटिल पैकेज आगे चलकर है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी आपको मन करेगा कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है और उसके थ्रू कुछ काम करना है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम थोड़ा सा आगे का प्रोग्राम जो है अभी करा दिया, ताकि आप कुछ प्रोग्राम करो और इस तरह से मान के चलो कुछ चीजें कि इस तरह से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। और भी तरीके, कमांड लाइन के थ्रू भी है, बफर रीडर राइटर है, बहुत सारे तरीके हैं जावा में जिसके थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हैं, बट फिलहाल आप ये यूज करो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, जो नंबर इंटर कराया था स्कैनर क्लास का ना, जो स्कैनर क्लास है उसका बना बनाया मेथड है, रेडीमेड मेथड, इसका नाम है नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट और उसके बाद ये इंट लिखा, इंट का आई कैप्स में है। मैं आपको अगर दिखलाऊं थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। जावा पी नाम का एक टूल है, अब बताओ उसका पाथ कि यूटिल पैकेज के अंदर जो स्कैनर नाम का क्लास है उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। जावा सी यूज कर रहे हो आप, जावा मैंने यूज किया, जावा पी नाम का एक टूल है जावा। इससे क्या होगा कि आपके उस क्लास के बारे में ये डिस्क्राइब कर दे, उस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड पड़े हुए। ये मैंने एंटर किया, देखो आपको स्कैनर क्लास के अंदर बताएगा इतने सारे मेथड बना के रखे हुए सिर्फ स्कैनर क्लास के अंदर। तो हम लोगों ने जो अभी जो यूज किया ना, सिर्फ ये मेथड यूज किया, अगर आपको दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, पब्लिक रिटर्न टाइप इंट, और मेथड का नाम है नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट इंट है, रिटर्न टाइप इंट मतलब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और उस रिटर्न वैल्यू को हम लोग संभाल के रख रहे हैं इस वेरिएबल पे ए पे। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देख लो एक क्लास के अंदर इतने सारे मेथड पड़े हुए हैं, सारे क्लास के अंदर आप देख सकते हो। जो अभी तक आप लोगों ने हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं जावा, अभी बात किया था जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर सिस्टम नाम की क्लास है। सिस्टम क्लास के अंदर अब देखो, सॉरी, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है। उसी तरह से जावा पी, अब देखो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास के अंदर इतने सारे मेथड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सारे मेथड की बात करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हमारा इस क्लास हम लोग क्या करें, नेक्स्ट इनके थ्रू एक इंटीजर वैल्यू जो रिटर्न हुआ उसको संभाल के रख लिया ए पे, दूसरे को बी पे। टाइम हमारा हो गया अराउंड 35 मिनट हो गए, 5 मिनट है। तो आज ये सिंपल प्रोग्राम भी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। आइडेंटिफायर, कीवर्ड ऑपरेटर, लिटरल, ये सारी क्या होता है वो थ्योरी में आ जाएंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम आपको आइडिया हो गया, तब तक आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराओ, इसी तरह प्रोग्राम लिखो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो, 2-3 मिनट होगा मेरे ख्याल से इसमें कुछ कवर कर ले। सर ये यहाँ पे एक एक हेलो करके। हाँ, सर, सर एस क्या है सर यहाँ पे? एस एस आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी नेम ले सकते थे, एस लेना जरूरी नहीं था, ए लो लो, बी ले लो, सी लो, बट यहाँ पे अगर जो वेरिएबल लोगे वही वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, एक सर वेरिएबल ये है, प्लस जो लिए यहाँ, प्लस जो लिए यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं या ओनली प्लस? कहाँ पे प्लस की बात कर रहे हो, ये वाला यहाँ पे? ये सर, ये यस सर। नहीं नहीं, यहाँ प्लस ही यूज करना है, प्लस साइन का मतलब यहाँ पे कॉन्केट करना होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे होते हैं तो प्लस ही यूज करना है। माइनस अगर आपको यूज करना है, आप यहाँ पे यूज करो तो उस केस में दो नंबर को ऐड नहीं करेगा, दो नंबर को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करके रिजल्ट शो कर देगा। सर ये मेन मेथड के अंदर में जो आर्ग्यूमेंट लिए हैं वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, क्या जरूरी है? हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ही होना चाहिए। जावा ने कहा है कि आपको जो आर्गुमेंट कमांड लाइन के थ्रू जो आर्गुमेंट होता है, जावा में मतलब कोई भी इनपुट जो एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग लेते हैं ना, जावा ने उसको ऑलवेज स्ट्रिंग ट्रीट किया है, स्ट्रिंग ही माना जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको भेजना पड़ता है। मेन के बारे में बात करेंगे हम लोग कमांड लाइन के थ्रू आगे भी, अभी मान के आपको ये चलना है कि हाँ स्ट्रिंग ही पास करना होगा, स्ट्रिंग ही लिखना होगा। नंबर भी होगा तो वो भी स्ट्रिंग माना जाएगा?
हाँ, उसको कन्वर्ट करके ही यह माना जाएगा, वो स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू Okay. हम लोग पास करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल वो स्ट्रिंग ठीक है होगा। सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कुछ है? सर अगर प्लस सी जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह पे कॉमा यूज कर लें तो क्या होगा? नहीं चलेगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। जावा का रूल है कॉन्केट करने के लिए प्लस साइन ही यूज किया जाता है। सी में जो लोग सी पढ़ रहे हैं वहां पे हम लोग कॉमा यूज करते थे, करेक्ट। जावा का रूल है जी। जब कॉन्केट करने के लिए प्लस साइन ही यूज करना है। कॉमा यूज करेंगे नहीं चलेगा, एरर आएगा। आप करके देखना, मैं श्योर हूँ एरर आएगा, आप करके देखना, उसे आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू। और किसी का कुछ है? ये नेक्स्ट इंट जो मेथड है, हम्म, इसका काम क्या है? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर वैल्यू जो आपने Okay. कमांड प्रॉम्प्ट में वहां पे जो एंटर करा, उसको रिटर्न करके रिटर्न करता है। उस रिटर्न करने के बाद हमने उसको संभाल कर रखा ए वेरिएबल पे, इसे वो रिटर्न ओके, तो वो स्टोर हो जाएगा। करेक्ट, स्टोर जाता है। स्टोर करने के लिए हमने ये यूज किया, हमने स्टोर करने के लिए इंटीजर ए इक्वल टू लिखा हुआ ना, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुआ वो रिटर्न होके वो आके ए जी। पे स्टोर हो गया। और अगर फिर दोबारा ए में कोई वैल्यू डाल रहे हो तो पिछले वाला वैल्यू इरेज हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ, ओवरराइट हो जाएगा फिर तो। ओवरराइड हो जाएगा। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर। और कौन कोई? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया आज के लिए। अभी हम लोग, मैंने कहा था कि अभी जो है थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रख रहे हैं, आगे चल के फिर हम लोग इसका ड्यूरेशन डबल कर देंगे। तो ठीक है, शायाब कोई क्वेश्चन है Thank जी you, sir. तुम्हारा? शायाब, नहीं सर, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे? थोड़ा सा किया था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। सर हेलो सर। हाँ बोलो, कौन है? सर जैसे कि जब आप शुरुआत में लिखते हैं CD डेस्कटॉप, पर जब हम लिखते हैं तो मेरे में पहले ही एरर दे देता है वो। पहले ही एरर क्यों दे देगा? सीडी आप जो है, अब करेक्ट पाथ बताओ, आप डेस्कटॉप पे मत जाओ,